आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतफ सैफी। कुलगाम जिले के कातरसू गांव में हेपेटाइटिस के मामले सामने आए हैं, जिसमें एक 11 साला मासूम मोहम्मद अबू बकर भट्ट का इंतकाल हो गया, जबकि उसकी बहन अस्पताल में जेर इलाज है। सरकारी जराये के मुताबिक एक ही खानदान के 3 बच्चे इस बीमारी से मुतासिर हुए थे। पहले उन्हें नजदीकी हेल्थ सेंटर ले जाया गया और फिर कुलगाम जिला अस्पताल रेफर किया गया। इनमें से 2 बच्चों को श्रीनगर के बेमीना चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां अबू बकर की मौत हो गई, जबकि बहन अब भी डॉक्टरी निगरानी में है। तीसरे बच्चे की तबीयत में थोड़ा सुधार आया है। मुतासिर परिवार ने इल्जाम लगाया है कि जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से अबू बकर की मौत हुई है। वहीं सीएमओ ने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट का फेलियर है। ये स्कीम बनाते हैं लेकिन वो स्कीम फिर कभी चालू नहीं होती है, कभी लागू नहीं होती है। करोड़ों की मालियत से जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट बन चुके हैं, तामीर हो चुके हैं, वो फाइनल हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो अभी सुनने में आया है कि उनके जो फंड्स हैं उनको ठेकेदारों को भी वागुजार नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये गवर्नमेंट का कसूर है, उनको वो पैसे नहीं दे पाते हैं। तो अगर उनको मतलब पहले यही देखना कि हमारे पास अगर अवेलेबिलिटी है, फंड्स है, तभी उनको वो स्कीम्स बनानी थी। अब जब उन्होंने वो बनाए, फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार कर दिए हैं, तो उनको चालू करना चाहिए थे। और अब जो है आम लोग जो हैं आम दरियाओं का गंदा पानी पीते हैं, जिसकी वजह से आप देखें कल हमारे इसी गाँव में एक बहुत बड़ा हादसा पेश हुआ। एक नन्हा बच्चा, छोटा सा बच्चा 10-11 साल का, और उस घर का, उस फैमिली का वो अकलौता बच्चा था, उसकी डेथ हो गई। और उसकी जो डेथ है उसका जो मेन रीज़न है, काज है, वही गंदा पानी। वहीं कुलगाम जिले के कातरसू गांव में हेपेटाइटिस जैसी बीमारी फैलने के मामला सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए हमारे नुमाइंदे फयाज अहमद ने कुलगाम सीएमओ डॉक्टर शौकत हुसैन से हेपेटाइटिस मामले को लेकर खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके में मेडिकल टीमों को तैनात कर दिया है। उन्होंने कहा ये बीमारी बहुत हद तक हेपेटाइटिस ए या ई हो सकती है, जो आमतौर पर गंदे पानी और गंदगी की वजह से फैलती है। सीएमओ ने लोगों को घबराने से बचने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम इस वक्त ज़िला कुलगाम के कातरसू गांव में पहुंचे हैं और आपको बता दें कि बिल्कुल हम उस घर के सहन में हैं जिसका एक 11 साला बच्चा जो है कल उसकी मौत वाक़ा हुई है। और घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये डेथ जो है ये गंदा पानी पीने की वजह से हुई। और साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वहाँ पे लापरवाही की वजह से हमारे इस 11 साला बच्चे की मौत वाक़ा हुई है। और आज जो है अगर हम ज़िला कुलगाम के हवाले से बात करें, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं ये डॉक्टर शौकत अहमद साहब, वो यहाँ पे पहुँचे। इसके साथ साथ दीगर जो इनके साथी हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका खुशामदीद। हालांकि इस वक्त बहुत दुख भरी खबर इस इलाके के हवाले से अगर बात करें, 11 साल एक लड़का जो है उसकी मौत वाक़ा होती है। क्या ये हेपेटाइटिस ए या बी या सी की वजह से इनकी मौत वाक़ा हुई? बेसिकली पहले मैं यहाँ पे ताज़ियत करने आया था और मुझे बड़ा शदीद और रंग है कि एक 11 साल बच्चा इस दुनिया से चला गया। जहाँ तक इस बच्चे की मौत की वजह है जो हमने कंफर्म किया है वो हेपेटाइटिस ए की वजह से। हेपेटाइटिस ए की वजह से। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा है कि इल्ज़ाम लगाया है कि जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, आप ज़िले के सरबराह हैं, अगर हम हेल्थ महकमे के हवाले से बात करें तो इनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जो है काफ़ी ज़्यादा लापरवाही हुई है और उसकी भी वजह बनी कि इस बच्चे की जो है जान चली गई। क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से? जनाब, हम एक इंक्वायरी टीम, हमने कल भी इससे एमएस साहब से बात की और बाकी पीडियाट्रिशियन से मैंने तफसीली बात की। आज भी एक मीटिंग सब डॉक्टरों से ले रहा हूँ कि ये क्या वजह है, एक बच्चा हेपेटाइटिस ए की वजह से मर गया है, क्या कुछ इक़्तिदाम करने पड़ेंगे। हम इसके बारे में ज़रूर हम बैठेंगे आज और कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ैसला करेंगे ताकि निज़ाम में थोड़ा तब्दीली आ जाए और डॉक्टर्स अपनी फ़राइज़ अच्छी तरह से, आप यकीन रख लीजिए, जो भी मुलवस होगा हम इसके खिलाफ़ एक्शन लेंगे। सर, जिस तरह यहाँ पे हेपेटाइटिस ए सामने आया है और अब आप और आपके जो अमला है उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी बन रही है, क्या दीगर इलाकों से भी आप सैम्पलिंग उठा रहे हैं अगर वहाँ पे इस तरह के वाक़ात? बेसिकली देखो, यहाँ से हमने सैंपल्स उठाए, हमने हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई और जॉन्डिस के टेस्ट किए, तकरीबन 29 सैंपल हमने लिए, मगर अभी तक ऐसा कोई हमारे पॉजिटिव केस नहीं आया है। फिर भी हम कोशिश करेंगे। देखो, हमारी यहाँ पे IDSP लैब है जो तकरीबन
हर बुधवार को तकरीबन 10 वाटर सैंपल्स लाती है और जो हेपेटाइटिस के केसेस आते हैं हम ऐसी मास स्क्रीनिंग नहीं कर सकते हैं, मगर हमें जब भी लगे कि कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई औरत, कोई मेरी बहन, कोई माँ जॉन्डिस की शिकार है तो हम उसकी सिंपल्स उठाते हैं। हम लगातार सर्विलेंस कुलगाम डिस्ट्रिक्ट या किसी और ज़िले की IDSP टीम हमें लगातार इसमें सैंपल्स ला रही है। जब भी हमें लगे तो हम पहले ही इन्फॉर्म। तो यहाँ पे कोई टीम इस वक्त जो हैं आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, क्या इस गाँव में वो इस वक्त मौजूद हैं? जी, कल भी टीम यहाँ पे आई थी, उन्होंने नज़र दी। हमने अच्छा नहीं समझा कि यहाँ पे लोग बहुत होंगे, ये पैनिक हो जाएंगे, इसीलिए हमने ये नहीं समझा कि हम यहाँ पे टीम आई। आज मैं इस लिए आया कि मैं ताज़ियत के लिए आऊँ, बाकी मेरा कोई मद्दा और मकसद नहीं था। बाकी हमारा PHC यहाँ पे कातरसू में है, वहाँ 2 पीडियाट्रिशियंस हमने ऑलरेडी डिप्यूट किए हैं। जो भी बच्चे हैं वो उनके साथ एक्सपर्ट ना कंसल्टेशन कर सकते हैं और बाकी भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल तकरीबन 10-15 टीम ऑलरेडी वहाँ पे बैठी हुई है। तो हम लगातार यहाँ पे 5-6 दिन हम मॉनिटरिंग करेंगे, हम देखेंगे कि क्या सद्भाव हम कर सकते हैं। जाते जाते क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं? मैसेज यही है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह ताला को करना था। मगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, हेपेटाइटिस A के वर्ल्ड ओवर केसेस बहुत आते हैं और प्लीज़ बॉइल्ड वाटर का इस्तेमाल करो, हैंड हाइजीन का इस्तेमाल करो, हाथ धो, अच्छी तरह से साबुन से हाथ धो और सफाई सुथराई का खास करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद रखेंगे जिस तरह, क्योंकि 11 साल के बच्चे की मौत वाक़ हुई, और हम उम्मीद करेंगे कि जो भी इसमें जो है अगर किसी ने लापरवाही की तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने CMO कुलगाम डॉक्टर शौकत साहब की बात। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट। और इस बीच आपको बता दें कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी तुरंत कार्रवाई का यकीन दिलवाया गया है। इलाके में मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने कहा है कि बीमारी बहुत हद तक हेपेटाइटिस A या E हो सकती है, जो आमतौर पर गंदे पानी और गंदगी की वजह से फैलती है। वहीं CMO ने लोगों को एडवाइजरी भी जारी की है, साथ ही साथ लोगों से घबराने से बचने की भी सलाह दी गई है। आपको बता दें कि हेपेटाइटिस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते इलाके में दहशत का माहौल है, साथ ही साथ मुश्किलात भी लोगों को पेश आ रही हैं। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम मौके में तैनात की गई है, साथ ही साथ लगातार निगरानी भी इंतजामिया की तरफ से जारी है। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे फयाज जुड़ गए हैं। फयाज, फिलहाल अभी तक क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं? लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों में भी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं, क्या कुछ एडवाइजरी उनकी तरफ से जारी की गई है? कितने मामले अभी तक सामने आए हैं? देखिए साहब, आपको बता दूं कि ये कातरसू बिल्कुल जिला कुलगाम के हेडक्वार्टर से कुछ किलोमीटर की दूरी पे ये गांव मौजूद है। और आपको बता दूं कि जिस घर के हवाले से ये आज वाकया पेश आया है और जिस घर का ये 11 साल बताया जा रहा है कि अबू बकर इसका नाम था, और ये जो है कुछ दिन पहले जिला अस्पताल में जो है इसको एडमिट किया गया था, और उसके बाद इसकी बहन और इसका दूसरा भाई जो है उसको भी उसी अस्पताल में जो है एडमिट किया गया था। और आपको बता दें कि जैसे ही वहां से टेस्ट वगैरह, जिस तरह चीफ मेडिकल ऑफिसर से जब जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि जब हमने टेस्ट किए तो वो जो है वहां पर पॉजिटिव आए, और उसकी वजह से हमें बाद में पता चला कि ये जो है हेपेटाइटिस A या हेपेटाइटिस B की वजह से जो है इसके लंग्स में जो है प्रॉब्लम हुई है। और आपको बता दूं कि चीफ मेडिकल ऑफिसर ने उसी वक्त जो है एक टीम तश्कील दी है जिन्होंने वहां से जो है सैंपल्स उठाए। और आपको बता दूं कि अभी तक 21 सैंपल्स जो है 2 रोज पहले उठाए गए, और आज भी 8 सैंपल जो है इस गांव से उठाए गए हैं। और बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में जो है उसकी भी रिपोर्ट जो है सामने आएगी, और मजीद पता चलेगा कि क्या मजीद कोई इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, यानी इस बीमारी में कोई और इन्वॉल्व हो सकता है। आपको बता दूं कि ये जो अबू बकर एक छोटा सा 11 साल का एक लड़का था, और इसकी मौत जो है बाद में श्रीनगर के चिल्ड्रन अस्पताल में होती है। और जब हमने वहां के मुकामी बाशिंदों के साथ साथ घर वालों से बात की तो वो काफी गमजदा थे, और उन्होंने साफ कहा कि ये लापरवाही है। जिला अस्पताल कुलगाम के हवाले से उन्होंने इल्जाम लगाया कि वहां पे जो है प्रॉपर तरीके से इसका इलाज नहीं हुआ है। और जब उनका ये मजीद कहना था कि हमने हाथ जोड़े कि इस लड़के को आप श्रीनगर मुंतकिल कीजिए ताकि हम मजीद जो है ट्रीटमेंट वहां पे करें, लेकिन उनका कहना था कि वहां पे जो ऑन ड्यूटी उस वक्त डॉक्टर थे उन्होंने GMC अनंतनाग के लिए उनको रेफर किया, और बाद में अनंतनाग वालों ने उनको जो है श्रीनगर के लिए रेफर किया। और जब हम श्रीनगर
पहुंचे तो वहां पे डॉक्टरों ने कहा कि काश आपने 2 दिन पहले इस बच्चे को यहाँ पे लाया होता तो शायद ये बच सकता है। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ये जो है अगर हम बात करें साफ पीने की पानी की वजह से भी वहाँ पे उन लोगों को जो है काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा। उन लोगों ने काफी बार जो है जिला इंतजामिया की नोटिस में ये बात लाई थी कि हम जो है गंदा पानी पी रहे हैं और हमें जो है साफ पानी फराहम कीजिए, लेकिन उनका ये कहना था कि जो सरकार है, जो जिला इंतजामिया है, वो टस से मस नहीं हो रही थी और घर वालों ने और मुकामी लोगों ने साफ इल्जाम लगाया है कि ये जो लापरवाही है ये महकमे की, और उनके चेहरे पे साफ गुस्सा जाहिर हो रहा था। फिलहाल जब हमने यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख ने चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर शौकत हुसैन से ये सवाल किया कि अगर कोई इसमें जो है कसूरवार पाया गया तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आप करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे कोई भी इसमें अगर किसी को भी हमने मुलविस पाया तो हम जरूर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर का पेशा बहुत अहम पेशा होता है और डॉक्टर शौकत ने ये कहा है कि मुझे नहीं लग रहा है कि डॉक्टर ने कोई लापरवाही की होगी, लेकिन उनका मजीद ये कहना था कि हम इंक्वायरी टीम जो है वो बिठाएंगे और जब भी जांच पड़ताल में ये साबित होगा कि ये डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुआ तो हम उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी सर, बिल्कुल जाहिर है फयाज परिवार की तरफ से लापरवाही के इल्जाम लगाए गए हैं, साथ ही साथ इंतजामिया की बात करें तो इंतजामिया की तरफ से भी इंसाफ की यकीन दहानी करवाई है, लेकिन इस बीच मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो मेडिकल के जो अफसरान हैं, जो अथॉरिटी है, उनकी तरफ से अब तक क्या कुछ सफाई दी गई है, क्या कुछ उनकी तरफ से सुनने को मिला है? देखिए अफसरान से जब हमने बात की वहां पे जो है अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई जिसे हम जल शक्ति कहते हैं, इंजीनियर वहां पे वो भी तैनात है। उसके साथ अगर हम बात करें महकमा हेल्थ सेहत आमा के मुलाजमीन खासकर चीफ मेडिकल ऑफिसर सुबह से ही वहां पे रहे और उनको जो दिलासा दिलाया है उनके साथ उन्होंने ये कहा कि मैं इस दुख में उनके साथ हूं। और अगर हम इंतजामिया के हवाले से बात करें तो इंतजामिया ने जो है इसका सख्त नोटिस लिया। जैसे ही जम्मू कश्मीर लद्दाख के जरिए ये खबर जो है जिला इंतजामिया तक पहुंची, बिलखसूस जिला तरक्याती कमिश्नर तक पहुंची, तो उन्होंने फौरन जो चीफ मेडिकल ऑफिसर के साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई जल शक्ति सब स्पेशल डिवीजन कुलगाम उनको जो है वहां पे तैनात किया और साथ ही जो जेई हजरात हैं उनको वहां पे तैनात किया और उनको ये कहा गया कि जल्द अज जल्द देख लीजिएगा कि अगर इनको वाकई तौर पर गंदा पानी फराहम हो रहा है तो इनको जल्द अज जल्द पूरे गाँव को जो है साफ पानी फराहम कीजिए। और साथ ही वहां के मुकामी लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पे अरबों में जो है जो फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो बनाए गए, लेकिन पिछले गुज़श्ता कई सालों से वो जो है इनकम्प्लीट है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुए। उन्होंने इसका भी वहां पे जो है इजहार किया और उन्होंने साफ ये कहा है कि गुज़श्ता 2 सालों से हम वेट कर रहे थे कि अगर लोग यहाँ पे सरकार ने जो है अरबों खरबों में पैसे खर्च किए हैं ताकि इस इलाके को जो है साफ पानी फराहम किया जाए, लेकिन आज तक वो फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो जूं के तू है और उनसे जो है काम रुका पड़ा हुआ है। तो मजीद आप देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें क्या तेजी आ सकती है। और साथ ही जो इंक्वायरी टीम जो जांच का वहां पे जांच पड़ताल के लिए जो टीम तश्कील दी है चीफ मेडिकल ऑफिसर के साथ साथ जो वहां पे सीएमओ के साथ साथ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने, तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो है ये जो मामला हुआ है इसकी रिपोर्ट जो है जरूर नामानिगारों के सामने हम रखेंगे। जी बिल्कुल, फयाज हेपेटाइटिस बीमारी के जो मामले हैं लगातार इलाके में बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते जो मरीजों की तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में इसकी जो साफ तौर पर पहली वजूहात बताई गई है डॉक्टर्स की तरफ से वो गंदे पानी को लेकर बताई जा रही हैं, लेकिन इस मामले को देखा जाए तो लोकल इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ कदम अब तक उठाए गए हैं, क्योंकि लोगों की तरफ से मांग भी की गई होगी और लोग गंदा पानी पीने को भी इस वक्त मजबूर है। कब तक उन्हें ये राहत जमीनी स्तर पर मिलती हुई नजर आएगी, कब तक उन्हें साफ पानी फराहम किया जाएगा? देखिए सदर, जब मैंने वहां पे चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर शौकत हुसैन से ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर हम हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी के हवाले से बात करें तो मुल्क में इसकी तादाद काफी ज्यादा है। उन्होंने साफ ये कहा कि ये गंदा पानी, और साथ ही उन्होंने कहा कि गंदा पानी हम ही करते हैं, जो हमने नदी नालों दरियाओं के किनारों पे जो है ऐसी गंदगी डाली है जिसकी वजह से वो पानी जो है वो बहुत गंदा होता है और जब भी वो पानी की कोई पीता तो यकीनन वो जो है इस हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी का शिकार हो जाता है। उन्होंने साथ ही लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस बीमारी से बचे तो आपको जो है उबाल कर जो है पानी पीना चाहिए। उन्होंने
साहब जो है जी मीडिया के जरिए भी जब उनसे हमने सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि मैं जिला कुलगाम के गयूर अवाम के साथ साथ जो दीगर अजला में जहां जहां तक जम्मू कश्मीर लद्दाख की आवाज पहुंचती है उन तक यही इंफॉर्मेशन और यही एडवाइजरी देना चाहूंगा कि वो उबाल कर पानी पिए। साथ ही उनसे जब हमने उसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के हवाले से बात करें, पीएचई के हवाले से, तो उनसे जब हमने कहा कि कब तक इनको साफ पानी फराहम किया जाएगा, उन्होंने कहा कि मैं दफ्तर जैसे ही पहुंचूंगा और मैं देख लूंगा कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट कितना इसका काम जो है मुकम्मल हुआ और कब तक ये ठीक होगा। और उन्हें यकीन दिलाया कि आने वाले कुछ वक्त में जो है जरूर इनको जो है साफ पानी फराहम किया जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी गुजारिश की मुकामी लोगों से कि आप जो है एक जिम्मेदार शख्स बनने की कोशिश कीजिए। जो आप गंदगी जो है नदी नालों दरियाओं के किनारों के साथ साथ इन जो वाटर बॉडीज हैं इनमें डालते हैं तो यकीनन वो पानी कोई ना कोई पीता है और जिसकी वजह से वो भी कल जो आज अगर ये बच्चा चला गया या ये इस घर के लोग जो हैं इस हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस ए में इन्वॉल्व हुए हैं तो हो सकता है कल और किसी घर का मामला बन सकता है। तो उन्होंने साफ लोगों को कहा कि जब तक आप तक जो है साफ पानी नहीं पहुंचता तब तक जो आप पानी पीते हैं उसको मेहरबानी करके उबाल कर पिए ताकि आप हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी का शिकार न बने। जी सदर। तो फिलहाल आपको बता दें कि लोगों की तरफ से शिकायत की जा रही है, मेडिकल डिपार्टमेंट पर लापरवाही के इल्जाम लगाए हैं, लेकिन वहीं इंतजामिया की तरफ से भी कार्रवाई की यकीनदहानी लोगों को करवाई गई है। फैज तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे आगे। वहीं बांदीपोरा की वुलर झील के किनारे बसा लंगरेशी पोरा लकड़ी के डिब्बे की इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। सैकड़ों मकामी लोग इन 150 यूनिट्स में रोजगार से जुड़े हुए हैं। ये डिब्बे कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों तक सप्लाई होते हैं, लेकिन अब कार्टन और प्लाईवुड के बढ़ते इस्तेमाल से इस इंडस्ट्री को गहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 8% पैकेजिंग अब कार्टन से हो रही है, जिसने रिवायती लकड़ी के बॉक्स की डिमांड को बुरी तरह मुतासिर किया है। तो वुचान जी जम्मू कश्मीर लद्दाख तो बहुत तुहद मेज़बान वाहिद मकबूल हाजिर तो वनस लांक्रिशपुर इलाक़स में मौजूद। तो लांक्रिशपुर जिले बंडपोर गांव ये जन ज्यादा बैंड साज चलान तो ये हेको वन सत सोपोर बारामूला इलाक़ तो तमन खतर ये इलाक़स जन पेट जन मेव सनत वनो जन ज्यादा लुक ये सत वाबस्त थान तो हर अकिस कत करो बंडपोर जन ये मेव सनत सह तेले कामयाब बनान तो ये पेट आ मजबूत तो सह वात तेले सोपोर मंडी मज या वो वन दिल्ली मंडी मज ये पेट सब गो वन तो पन नाव नाव गुलाम नबी खान। अच्छा खान साहब मैं वो तुम कत वरी गई मशीन चलान गई 1919 पे बई पे चलान कम से कम पेट 50,000 कड़ान यह कार वो वस अत मे बुचर फुटस ज्यादा खुद ज्यादा चीज वो फुटस 1500 ये बह तूफान चीज 2000 लकर से द्रुज फुट 3 लाख फुटस 2000 रपे अत मे बैंको उड़ाना पन माना सो अयाल पकना रपी लाच जानान पे पत कुन रपी लाच गसान वस गसान यड़े बराबर लकर गई द्रुज 400 लकड़ फुट पेट क्या नीर पे कह कनो तकरीबन 60 रपे और पीट पे बाबरस कना 500 60 70 अति बनान रपे 2 लाख 2.5 लाख वो जनाब लास्ट ये गाँव लगभग 30 बैंड साल 30 बोन 2 या हूर 2 लास्ट वर कहूँ वो तो ये तुद गाँव मशहूर अम किन कि ज्यादा बैंड साज बिल्कुल गाँवस वो रोजगार ये वनस बिल्कुल ये रोजगार तकरीबन लुकस 500-800 बचान हज टाइप अड़ गई गारी गौर कार गो ज्यादा रेत यह चलान 6 रेत 7 रेत 8 9 रेत चलान ये मकल ये मान मे मकल कार कारा वारा गत आव मजे नुकसान गो गत गत आव रेट रोज न कहें लकर से द्रुज सान पेट कुछ नी पत्नी गत वो खल खा जंगल एरियान खस हर इलाकन बॉर्डर इलाकन पीट तक पीट बाकी लगान वस तकरीबन 95% गत गत कर्म ज्यादा मगर सारे खुद बगलो सोन कार प्लाई उड़न यह प्लाई 5 वन चलान 5 वर ग बंद पुलिस ओतान बे ग तैयार कम ज्यादा चलान सोन कार यह कार तक मोकल प्लायन अत समझी कहें गवर्नमेंट कत चलान सोन कार मोकलो अगर लास्ट अम लास्ट शुक्रिया कत कर खतर तो जन ये मशीन चलान तो यम अक्सर हेको वन यम पेट कार करान गाँव अगर कत करो तो ये तकरीबन सोरी गाँव ये पे मुनसर क्योंकि अड़ पेट बनावान या अड़ वो फ्रस हेवान पे कनान या मशीन मज काम करान तो वह बोड़ जन तबकह सह वनस ये कार सत वाबस्त खास रिपोर्ट सान जी जम्मू कश्मीर लद्दाख बापत बो बंडपोर पे वाहिद मकबूल।
इस बीच आपको बता दें कि बांदीपोरा की वुलर झील के किनारे बसा लंगरेशीपोरा लकड़ी के डिब्बों की इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। सैकड़ों मकामी लोग इन बेंट्स यूनिट में रोजगार से जुड़े हुए हैं। ये डिब्बे कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों तक सप्लाई होते हैं, लेकिन अब कार्टन और प्लाईवुड के बढ़ते इस्तेमाल से इस इंडस्ट्री को गहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 8% पैकेजिंग अब कार्टन से हो रही है, जिसने रिवायती लकड़ी के बॉक्स की डिमांड को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इस दौरान आपको बता दें कि कारोबारियों की तरफ से फिर से लकड़ी के बॉक्स को इस्तेमाल करने की मांग की जा रही है। और इसी पर जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे वाहिद जुड़ गए हैं। वाहिद, फिलहाल क्या कुछ डिटेल्स मिल रही है? लगातार जो कारोबारी हैं वो फिर से लकड़ी के बॉक्स के चलन में आने की मांग कर रहे हैं। कितने लंबे वक्त से ये कागज के जो कर्टन है, कागज के जो बॉक्स है, इनका चलन शुरू हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को नुकसान इस बीच उठाना पड़ रहा है और उनकी तरफ से मांग भी यही है कि फिर से लकड़ी के बॉक्स का जो पुराना चलन है वो शुरू किया जाए। देखिए, ये एक ऐसा गांव है बांदीपोरा जिले का जहां पे करीबन 35 से ज्यादा जो है बैंड्सा मिल्स है और इनका जो कारोबार था वो तो फिलहाल आपको बताते चले कि अब कार्टन और प्लाईवुड का इस्तेमाल को लेकर मांग की जा रही है। ये जो गाँव है ये लंगरेशीपुरा इलाका है जहाँ पे करीबन 30 से 35 जो बैंड्सा मिल्स हैं वहाँ पे वो चल रही थी पिछले कई सालों से और साथ साथ लगातार बहुत सारे लोग इससे बिन वास्ता या बिला वास्ता वाबस्ता थे। लेकिन जिस तरह से आज यहाँ पे जो बैंड्सा मिल्स में जो काम करने वाले हैं या जो मालिक है उनमें काफ़ी मायूसी पाई जा रही है, क्योंकि जो कार्डबोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। अब करीबन बताया जाता है 80 से 90% जो कार्डबोर्ड है उसका इस्तेमाल यहाँ पे मेवा सनत में ज़्यादा किया जाता है और इसकी कीमत है बहुत ही कम होती है। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा यहाँ जितने भी लोग इससे वाबस्ता है तो उनमें काफ़ी मायूसी पाई जा रही है। जो मुकामी बैंड्सा मिल्स यहाँ पे है, ओनर्स है, वो कहते हैं कि पहले यहाँ पे ज़्यादातर जो है लकड़ी की जो पेटियाँ हैं वो इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि ये जो पेटियाँ थी काफ़ी मजबूत मानी जाती थी। लेकिन जिस तरह से बीच में जो कार्डबोर्ड यहाँ पे आ गया है और उसने उस पूरी सन्नत को जो है कमर तोड़ दिया है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो कार्डबोर्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानब हमने देखा कि लगातार जो प्लाईवुड का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता था, क्योंकि अक्सर यहाँ पे जो लोग थे वो सफेदे जो दरख्त होते थे उनको खरीदते थे और उसके बाद ही यहाँ पे पेटियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था बैंड्सा मिलों में। लेकिन जिस तरह से अब प्लाईवुड जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा यहाँ पे किया जाता है, तो ये जो सफेदे हैं इन पे भी कहा, क्योंकि जो सफेदे हैं दरख्त है वो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्लाईवुड पे यहाँ पे लगातार काम चल रहा है, लोग इसकी खरीद फरोख्त में ज्यादा जुड़ गए और इसका जो ज्यादा खमीजा है वो इन्हीं जो बैंड्सा मिल्स जहाँ पे काम करते थे जो यहाँ पे पेटियां इस्तेमाल करने के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि जो मेवा की जो सन्नत होती थी वो यहाँ की रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जो लोग हैं वो काफी मायूसी नजर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी कुछ ऐसे इकदाम नहीं उठाए गए हैं कि जिस तरह से इस पे जो बैन लगाए जाए, क्योंकि जो दरख्त का बेतहाशा कटाव किया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे हजारों की तादाद में जो लोग इससे काम कर रहे थे, चाहे लकड़ियों में काम करते थे या जो बैंड्सा मिल्स में काम करते, उसके अलावा जो पेटियां यहाँ पे बनाते थे, तो उनका एक बड़ा जो तबका है उनके जो रोजी रोटी पे काफी मनफी असर पड़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है, खुसूसन जिस तरह से अब जो मशीन्स है बैंड्सा मिल्स है, तो पहले उनके लिए किस तरह से सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस थी उसको हम लाया जाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब जिस तरह से बैंड्सा मिल्स की जो बड़मार है, जो आए रोज हम देखते हैं हर एक गली पे बैंड्सा मिल्स को उसको चलाने की इजाजत दी जाती है, तो इससे यकीनी तौर पर जो बाकी यहाँ पे कई सालों से काम कर रहे थे उनकी रोजी रोटी पे काफी मनफी असरात पड़ रहे हैं। हालांकि उनका मुताबा था कि इस ज़मन में उन्होंने एलजी गवर्नर के साथ साथ यहाँ के वज़ीर आला या डिप्टी कमिश्नर बांदीपोरा के अलावा जो महकमे फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स होते हैं उनसे भी बात की, लेकिन अभी तक उनको जिस तरह से उनके साथ वादे किए गए थे वो वादे अभी तक वफा नहीं हुए हैं। जी बिल्कुल। तो फिलहाल आपको बता दें कि रिवायती लकड़ी के बॉक्स की डिमांड एक बार फिर से उठ रही है। कारोबारियों को जहां नुकसान उठाना पड़ रहा है, साथ ही साथ उन्होंने इंतजामिया से इसे फिर से चलन में लाने की बात की है। हालांकि इंतजामिया की तरफ से अभी कोई खास रुख इस मसले पे देखने को नहीं मिला है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार इंडस्ट्री की तरफ से ये मांग उठाई जा रही है, लोगों का रोजगार भी खतरे में नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू